नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट वीडियो। 17 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। 18वां वीडियो आज कुछ प्रश्न करेंगे इनइक्वलिटी के ऊपर, AM, GM और HM की। तो ध्यान रखना इस बात का, ये जितना काम मैंने आपको करवाया है ये एग्जाम के रिलेवेंट है। यहाँ तक चीज़ें एग्जाम में आती है और यहाँ तक आपके लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन आपको मैंने क्या बोला है, मैथ का हर चैप्टर समुद्र होता है। ध्यान रखना, इससे आगे भी बहुत चीज़ें इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे अपने, एक बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार यहीं तक वीडियो करेंगे जितना आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। उसके बाद इन फ्यूचर भविष्य में इससे आगे आपको वीडियो और मिलते जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो एक बार आपको इतने वीडियो मिलेंगे, ये 18वां वीडियो है, इसको देखना। तो आज कुछ इनइक्वलिटी देखेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और पूरे मैथ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपके शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं, थोड़ा शेयर किया करो चैनल को, और क्लास देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया, या आपके कोई भी जो सुझाव हैं वो जरूर दिया करो, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। तो आपके सामने मैंने ये लिखा है, 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स A, B, C and D प्रूव दैट। अब आपके दिमाग में आएगा, सर प्रूव दैट करने वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं क्या? एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में प्रश्न किसी भी टाइप से आ सकता है, ध्यान रखना। आपको मैथ आना चाहिए, आपको टाइप नहीं आना चाहिए, आपको मैथ आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, चेक करते हैं इसमें। आपको मैंने ये बताया था, याद है क्या क्या बताया था? AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM। याद आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। ध्यान रखना, इस पर आज प्रश्न करेंगे, तो ध्यान दो इसके ऊपर। जैसे ही आपके सामने ये प्रश्न आया, इतना दिखाई देगा आपको एग्जाम में, और ये पूछेगा, ऑप्शन दे देगा ऐसे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल क्या है? 6ABC। तो आपका दिमाग तुरंत कहाँ जाएगा? इस रिजल्ट के ऊपर, AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM। कैसे? देखो, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ, कैसे देखो, अंदर गुणा कर दो तो अपने पास क्या जाएगा? बोलो यहाँ से A² B प्लस A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C² आ गया? हाँ सर आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे? 1 2 3 4 5 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर दे रहे हैं। इनके ऊपर लगा दो AM ग्रेटर देन इक्वल GM। ये लो, ये लगाओ। तो इसका AM नंबर 6 है, 6 का भाग दे दिया, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल GM सबको पता है, जब इन सबको प्रोडक्ट करता हूँ, गुणा करता हूँ, इन सबका गुणा, तो गुणा करेंगे तो A की पावर 2 1 1। अब देखो, A की पावर 2 2 4 5 6, A की पावर 6, B की पावर 6, C की पावर 6, और इस पूरे की पावर 1/6। आगे बात समझ में? आंसर आ गई। तो अब रिजल्ट अपना प्रूव हो गया। कैसे? देखो यहाँ से, इसको मैं क्या लिख दूँ? A² प्लस A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C²। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भाग में 6 है, इधर गुणा में ले जा रहा हूँ उसको 6। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या आ गया? ये ABC की पावर 6, और ऊपर कितनी? 1/6, तो इंटू हो जाएगा। पावर का मतलब गुणा, कोष्टक पावर, ये कोष्टक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। तो अब देखो क्या बच गया? 6ABC आ गया। हाँ सर आ गया। तो ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यहाँ से क्या आसान चीज़ें हैं ये। अगर थोड़ा इसको मैं चेंज करता हूँ, कैसे? देखो, इस ABC को इसके भाग में ले आओ, तो जैसे मैं इसके भाग में लेके आऊँगा, देखना, A² प्लस A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C² अपॉन क्या आ जाएगा? ABC। तो इसका मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल 6। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से एक बात एग्जाम में बार बार पूछता है, कैसे? थोड़ा जैसे इसको आप हल करोगे, अलग अलग भाग दोगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ध्यान रखना। अगर मैं इसमें इसका भाग देता हूँ, तो ऊपर क्या बच गया? A, B से B कट गया, क्या बच गया? नीचे C प्लस, अब देखना इसमें ऊपर क्या बच गया? A, C से C कट गया, नीचे क्या बच गया? C से C कट गया, नीचे क्या बच गया? B। ध्यान रखना, A² प्लस, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखो, आप इसमें B² अलग अलग भाग दे दो, ऊपर बच गया B, नीचे C से C कट गया, बच गया A प्लस, इसमें भाग दो, B ऊपर बच गया B, A से A कट गया, नीचे बच गया C प्लस, अब इसमें इसका भाग दो, ऊपर बच गया C, A से A कट गया, नीचे बच गया B प्लस, C से C कट गया, ऊपर बच गया C, B से B कट जाएगा, नीचे बच गया A। ये लो,
ग्रेटर देन इक्वल 6। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको आप ऐसे दिमाग में रखना, कैसे, देखो a बाई सी, सी बाई ए। सुना, यहाँ देखो क्या लिखोगे, a बाई सी प्लस सी बाई ए। आगे बात समझ में, इनको एक साथ लिख दिया, प्लस a बाई बी प्लस b बाई ए, प्लस कौन सा बच गया, b बाई सी प्लस सी बाई बी, ग्रेटर देन इक्वल 6। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। आपके सामने कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में ये चीज़ आ सकती है, ध्यान रखना। तो इसका मॉडिफाई रिजल्ट ये है, तो a बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस a बाई बी प्लस b बाई ए, b बाई सी प्लस सी बाई ए, ध्यान रखना, इन सब का योग ग्रेटर देन इक्वल 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल 8abc। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, तो कैसे करेंगे, ये आसान सी बात है। अब धीरे 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 आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको दिमाग लगाना है कहाँ क्या करना है। अब देखो इस प्रश्न में क्या करोगे, तो सबसे पहले एक काम करोगे, a प्लस बी दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक काम करो, a और b में लगाओ। क्या लगाओगे, am ग्रेटर देन इक्वल gm लगाओगे। हाँ सर लगाएंगे, तो लगाओ भैया इसमें। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल gm क्या हो जाएगा इसका, रूट ए बी। थोड़ा इसको हल करो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 2 रूट ए बी आ गया। इसी प्रकार ध्यान रखना, अब मैं नहीं लगाऊंगा, अब आप खुद से लगाओगे। इसी प्रकार किस में लगाओगे, b और c में, इसी प्रकार किस में, c और a में। तो सीधा बताओ क्या आ जाएगा, आप बोलो सर b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल 2 रूट बी सी, c और a में, तो c प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 2 रूट ए सी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इन तीनों को आपस में गुणा करता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा, 8। अब देखो जब इसको मैं ये तीनों रूट में गुणा करेंगे तो a 2 बार है, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, जब रूट से बार आएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। आ गया रिजल्ट, हाँ सर आ गया। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर। अब बात करते हैं किस पर, 3 नंबर पर। थोड़ा दिमाग लगाओ, नंबर दिखाई दे रहे हैं 1a स्क्वेयर ए क्यूब, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान रखना, यहाँ स्क्वेयर है, अभी यहाँ स्क्वेयर है। अब एक काम करते हैं, क्या देखो, सबसे पहली बात इन पर लगाओ am ग्रेटर देन इक्वल gm, ठीक है। ध्यान से देखो तो क्या जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब अपॉन में 4 नंबर हैं, ग्रेटर देन इक्वल gm। इंटू कर दो आपस में, 1 गुणा ए स्क्वेयर गुणा ए क्यूब पावर 1/4। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, थोड़ा इसको हल कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 3 2 5 1 6, ये 4 है, गुणा मिले ए की पावर 6 और इसकी पावर 1/4। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। अब एक काम करो, इसके ऊपर क्या है स्क्वेयर, इसका वर्ग करो। क्या करोगे, इसका वर्ग, अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल 4 का वर्ग 16। जब इसका वर्ग करेंगे अपने पास 2 कट जाएगा, आएगा क्या, 16a³ आएगा। हाँ सर आएगा। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल 81 ABCD। और जहाँ x का मान दे रखा है क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो थोड़ा प्रश्न दाएं बाएं से मिलेगा, उसको थोड़ा हैंडल करना है। प्रश्न को हल कैसे करें, पहले स्टार्ट कहाँ से करें। अब एक काम करो, सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ABCD। इसका मतलब x को गायब कर दो, x का मान रख दो। तो अब x का मान रखेंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, आप बोलो सर यहाँ बचेगा b प्लस सी प्लस डी। x का मान रख दो, b से b गायब हो जाएगा, बचेगा a प्लस सी प्लस डी। x का मान रख दो, d गायब हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और x का मान रख दो, c गायब हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस डी। ठीक है। अब वही बात सेम की सेम, क्या देखो
अपने को ये प्रूव करना है ग्रेटर देन इक्वल क्या है 81 ABCD। तो आसान सी बात है, कैसे देखो वही बात अब की बार यहाँ लगा दो, किस किस में BCD में, तो बोलो क्या आ जाएगा AM ग्रेटर देन इक्वल GM लगा दें, हाँ सर लगा दो। तो अब डायरेक्ट बोलो आप क्या आ जाएगा B प्लस C प्लस D बटा में 3 ग्रेटर देन इक्वल BCD, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 आएगी, हाँ सर आएगी। आगे बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर A प्लस C प्लस D बटे में 3 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा ACD, इसकी पावर 1/3। आगे बोलो क्या है A प्लस B प्लस C बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो ABC की पावर 1/3। और लास्ट अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो A प्लस B प्लस D बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा ABD की पावर 1/3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। जैसे आप इन सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो चेक करो अपने पास रिजल्ट आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब ध्यान रखना इस 3 को यहाँ ले आना, इस 3 को यहाँ ले आना, इस 3 को यहाँ ले आना और इस 3 को यहाँ ले आना। जब 3 क्या होगा 4 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 81 आ जाएगा, 81 हाँ सर आ जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा ABCD, देखो कैसे आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। कैसे A देखना A 1 2 3 A 3 बार आ गया, ऐसे B 3 बार आएगा, C 3 बार आएगा, D 3 बार आएगा, पावर कितनी है 1/3। तो इसका मतलब आप समझ गए इस बात को, थोड़ा सॉल्व कर लेना आप। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो रिजल्ट ये बन जाएगा अपने पास B प्लस C प्लस D, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो B प्लस C प्लस D और इंटू में क्या आ जाएगा A प्लस C प्लस D, इंटू में क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास A प्लस B प्लस D ग्रेटर देन इक्वल। अब देखना 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, 4 बार क्या आ जाएगा 81। अब देखना यहाँ से जब इंटू करेंगे इसको तो A 3 बार है, पावर कितनी ऊपर 1/3, तो क्या आ जाएगा A, इसी प्रकार B C और D। तो ये रिजल्ट अपना प्रूव हो गया। तो बिल्कुल आसान है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। देखो जहाँ x y z बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ध्यान दो सबसे पहले इसका x y z प्रोडक्ट दे रखा है इसका और इसका अधिकतम मान पूछा है, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसका अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाना। धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ना नहीं पड़े, ध्यान रखना इस बात का। आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, सुनो। AM ग्रेटर देन इक्वल GM, सबको पता है, हाँ सर पता है। अब ध्यान दो, लगाओ किस किस में, x y z में। तो इसका AM क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3। AM ग्रेटर देन इक्वल GM क्या आ जाएगा, x y z, इसकी पावर 1/3। अब सबको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है कितना, 1। ये मान रख दो यहाँ पर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल x y z की पावर 1/3। क्या कर दूँ, घन क्यूब कर दो, तो ये कितना जाएगा 1/27, 3 के क्यूब 27 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर x y z। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब मुझे बताओ क्या 1/27 के बराबर या इसे छोटा होगा इसका गुणा, अधिकतम मान आ गया, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि किस मान के लिए अधिकतम होगा, x y z के किन किन मानों के लिए अधिकतम होगा। तो ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लिया करो। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या होगा, AM GM के बराबर होना पड़ेगा, AM को GM के बराबर होना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। जब AM GM के बराबर होगा तो अब मुझे ये बताओ AM GM के बराबर होगा कब, तो आप बोलो सर AM GM के बराबर तभी होगा जब नंबर्स बराबर हो। अरे क्या हो, नंबर्स बराबर हो। तो अब ध्यान रखना, नंबर्स बराबर हो तो क्या करोगे, x बराबर y बराबर z, नंबर्स बराबर हो। अब आप मुझे बताओ, ये बात आ गई ना समझ में, AM GM के बराबर तभी होगा जब नंबर्स बराबर हो। ये बात आपको मैंने बताई थी, वीडियो आराम से देखना, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में बच्चा यहाँ फंस जाता है। तो अब मुझे बताओ, अब मेरे को ये पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 1 है, और x बराबर वाई बराबर जेड तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक का मान क्या आ जाएगा 1/3। तो ध्यान रखना, x का मान क्या आ जाएगा 1/3, y का मान 1/3 और z का मान 1/3। ये इन मानों के लिए
एक्स वाई जेड क्या है मैक्सिमम। तो अब ध्यान रखो एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, तो क्या आ जाएगा 1/27। ये क्या है, इसका अधिकतम मान है, ध्यान रखना। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब ध्यान से देखो x + y + z बराबर 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जहाँ x y z बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। किसका, अब की बार x y स्क्वायर z का अधिकतम मान पूछा है। ध्यान रखना अब की बार y स्क्वायर आ गया। एक बात नोट कर लेना, गांठ मार लेना इस बात की, जितनी पावर है उतने ही बराबर हिस्सों में बांट दो, उतने ही बराबर हिस्सों में बांट दो। ये बात गौर से सुन लेना, उतने ही बराबर हिस्सों में बांट दो। कैसे, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं am > gm। ध्यान रखना ऑफलाइन बैच में भी यहाँ बच्चा तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो आपके दिमाग में वो प्रश्न बनना चाहिए। मैं बता दूँ आपको बच्चा क्या प्रश्न पूछता है यहाँ से। अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे, सुनो। आपको मैंने क्या बोला, पावर कितनी है 2, तो 2 बराबर हिस्से कर दो। ध्यान रखना इस बात का, क्यों, तभी तो वाई स्क्वायर मिलेगा अपने को। कैसे, देखो x + वाई स्क्वायर है 2 बराबर हिस्से, y/2 y/2 प्लस z। अब देखो संख्या नंबर 1 2 3 4 4 हो गई, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना, एक्चुअल में अपने पास ये है क्या, ध्यान रखना। मैंने क्या किया, y/2 + y/2। ध्यान रखना इस बात का, क्यों, क्योंकि अपने को ये पता है ये है क्या, ये है तो x y z का योग ही। अरे x + y + z का योग ही है ना ये, हाँ सर है। ध्यान रखना इस बात का, दिमाग लगाना है ऐसे। अब दिमाग कैसे लगाओगे, एक बार देखो इसको गौर से। तो अब मुझे बताओ >= अब आप मुझे बताओगे क्या, जब मैं इनको इंटू करता हूँ तो x × y/2 × y/2 × z, और इसकी पावर क्या लगा दूँ 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओगे क्या, ध्यान से सुनना एक बार, जितनी पावर है उतने बराबर हिस्से करने, बराबर हिस्से। अब मुझे बताओ ये क्या है अपने पास, अब आप बोलो सर ये तो x + y + z है, इसका मान 1 है, ये लो 1, तो 1/4। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, >= जैसे इसको गुणा करता हूँ, x ऊपर y × y क्या आ जाएगा y², z बटे में 2 दूनी 4, और इसकी पावर कितनी है भैया 1/4। अब दोनों तरफ पावर कितनी कर दो, 4 कर दो, क्यों 4 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो 1/4 की पावर 4 > क्या आ जाएगा x y² z/4। अब यहाँ क्या बच जाएगा 1/4 की पावर 3 > x y² z। तो अब कितना हो गया 1/64 > x y² z। ये लो, ये अपना आंसर है। अब छोटी सी बात सुनना गौर से, क्या सुनोगे, मैं आपसे पूछ लूँ कि x y z की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना x y z की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो अब आपका दिमाग चलेगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब am gm के क्या होगा, बराबर होगा। और am gm के बराबर कब होगा, जब नंबर बराबर होंगे। ध्यान रखना नंबर बराबर होंगे। तो अब नंबर यहाँ कौन से हैं, एक तो नंबर है x और एक क्या है y/2 दो बार नहीं लेना, एक बार लेना है y/2, और एक क्या है z। नंबर बराबर होंगे। अब यहाँ से एक काम करो, इनका क्या निकाल दोगे, रेशियो, अनुपात निकाल लो। निकाल लिया। अब x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया, 1:2:1 आया क्या, हाँ सर आ गया। अब इस रेशियो में बांट दो। अब क्यों, अपने को पता है x + y + z, x + y + z बराबर क्या है 1 है। एक बार बांट के दिखाता हूँ आपको, मैं बार बार नहीं बांटूंगा क्योंकि ये आसान बातें हर बच्चे को आती होगी। x मान रखा है यहाँ पर, इसको मान लो आप क्या 1m 2m 1m ऐसे मान लो। अब इन सब का योग, तो 2 3 4 4m की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि इन सब का योग कर दिया योग। तो m का मान कितना आ गया यहाँ से 1/4 आ गया, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, m का मान 1/4 आ गया, तो x का भाग बताओ। तो आप बोलो सर x बराबर कितना है 1m, कितना हो जाएगा 1/4। y का मान बोलो, आप बोलो सर 2m, m का मान 1/4 कितना आ जाएगा 1/2। बोलो z का मान कितना है 1m, m का मान 1/4। ये लो, तो बराबर इसे ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, और ऐसे अनुपात निकालते हैं, ऐसे मान निकालते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ बातें आपको पहले से आती होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/4, y की वैल्यू क्या होगी 1/2, z की वैल्यू क्या होगी 1/4। ये इसका सही प्रोसेस है, सही मेथड है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो, अब तुरंत एक बच्चा क्लास में हाथ खड़ा करता है कि सर आपने इसके बराबर 2 हिस्से किए, तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, y का मान इसको आप ऐसे तोड़ो, y/3 और 2y/3, तो चेक करो अगर y को ऐसे तोड़ दें तो ध्यान रखना y को अगर आप ऐसे तोड़ते हो तो भी ये क्या है, y है। लेकिन ध्यान रखना क्या, सुनो गौर से, जैसे आप इस टाइप से तोड़ोगे, जैसे आप इसको हल करोगे, एक बात ध्यान रखना, AMGM के बराबर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, AMGM के बराबर होगा तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और AMGM के बराबर कब होगा, जब नंबर्स आपस में बराबर हो। तो अगर आपके दिमाग में ये बात कहीं चल रही है कि सर y को आपने y/2 में तोड़ा है, तो आप y को ऐसे तोड़ सकते हो, या आप y को सर ऐसे तोड़ दो, y/4 और 3y/4 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, नहीं तोड़ सकते, गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। तो बराबर करोगे नंबर्स, अब देखना इस कंडीशन नंबर बराबर करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर y/3 बराबर 2y/3 बराबर z आएगा। तो कोई ये y/3 है और यहाँ कितना है 2y/3, तो कोई संख्या है वो अपने डबल के कभी बराबर हो सकती है क्या? दिमाग लगाओ, क्या कोई संख्या है वो कभी अपने डबल के बराबर हो सकती है क्या? अब आपका दिमाग बोलेगा सर नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जितनी पावर है उतने ही बराबर हिस्से कर दो। क्या कर दोगे? बराबर हिस्से। तो अब उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट था आपके दिमाग से निकल गया होगा, इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है भाई, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, y की पावर 2 है तो y के 2 बराबर हिस्से कर दो, z की पावर 3 है, z के बराबर 3 हिस्से कर दो, जितनी पावर है उतने ही बराबर हिस्से कर दो इसके। तो अब आप क्या बोलोगे सर का आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, कैसे? देखो x प्लस वाई स्क्वायर है तो y/2 प्लस y/2, z की पावर 3 है तो आप बोलो सर z/3 प्लस z/3 प्लस z/3। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर देन इक्वल HM। जैसे मैं इनको गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, x गुणा y/2 गुणा y/2 गुणा z/3 गुणा z/3 गुणा z/3, और पावर कितनी आ जाएगी 1/6। अब ये तो वही है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना दे रखा है 1, तो यह जगह 1/6 ग्रेटर देन इक्वल। अब मुझे बताओ, थोड़ा इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा x वाई स्क्वायर और z की पावर 3, z की पावर 3, नीचे क्या पड़ा है 2 दूनी 4 इंटू 3 की क्यूब 27, ये लो 27, पावर कितनी है 1/6। दोनों तरफ क्या कर दूँ, पावर 6, क्यों, ये गायब हो जाएगी, पावर 6 कौन कितना जाएगा 1/6 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल, क्या आ जाएगा x वाई स्क्वायर जेड क्यूब 4 गुणा 27। आगे बात समझ में? तो इसको आप इस तरफ ले आओ, अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो 27 गुणा 4/6 की पावर 6, ये लो ग्रेटर देन इक्वल, क्या आ जाएगा x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये अपना आंसर है। अब आपके दिमाग में बात समझ में आ गई होगी बराबर इसे क्यों करने हैं। अब आपको अगर x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वही बात ध्यान रखना, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब AMGM के बराबर होगा, और AMGM के बराबर कब होगा, जब नंबर आपस में बराबर होंगे। तो नंबर आपस में बराबर कर दो, नंबर बराबर कौन से नंबर, x, एक तो x है और एक नंबर क्या है y/2 है, और एक नंबर क्या है z/3 है, ये लो। जैसे बराबर करेंगे यहाँ से रेशियो आ गया किसका, x y z का आ गया, क्या आ गया 1 2 3, या इसको आप ऐसे मान लो x अनुपात y अनुपात z, 1 2 3 है 1 2 3, 1a 2a और 3a। अब ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा है, तो इनको ऐड कर दो, 3 2 5 6, 6a बराबर 1 है तो a का मान क्या आ गया a/6। आपसे पूछ ले x का मान बताओ तो आप क्या बोलोगे 1/6। आपसे पूछ ले y का मान बताओ तो 2/6 मतलब 1/3, z का मान पूछ ले तो 3/6 मतलब 1/2। ये अपने पास x y z की वैल्यू आ गई। तो अब एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, ऐसे रिजल्ट मैं आपको सिखाऊंगा किसमें, डिफरेंशिएशन में। एक बार देखो क्या कह रहा है, ये दी गई परिमिति वाले आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है,
अधिकतम तब होता है जब क्या हो, वह एक वर्ग हो। ध्यान रखना, ऐसे रिजल्ट खूब पढ़ेंगे अपने, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ध्यान रखना, दी गई परिमिति वाले आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तब होता है जब वह क्या हो, एक वर्ग हो। कैसे, देखो आप मुझे बताओ क्या दे रखा है, पेरीमीटर। अरे क्या दे रखा है, पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है। ये एक आयत है, लंबाई x, चौड़ाई क्या मान ली y। परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। इसका मतलब x प्लस वाई क्या दे रखा है, कांस्टेंट। अरे x प्लस वाई क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो अब मुझे बताओ, एरिया अधिकतम तब होता है जब वह एक वर्ग हो। एरिया क्या होता है इसका, आप बोलो सर एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, x इंटू वाई। अब ये कांस्टेंट दे रखा है, अपने को पता है क्या, क्या पता है, am ग्रेटर देन इक्वल gm, पता है ना, हाँ सर पता है। लगाओ इसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल gm, क्या हो जाएगा, बोलो रूट एक्स वाई। हो गया, हाँ सर हो गया। अब मुझे बताओगे आप क्या, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। कैसे दिमाग, आप ये लगाओ कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तभी होगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम तभी होगा जब am और gm बराबर हो। पहली बात तो ये क्या हो, बराबर हो। दूसरी बात, am और gm बराबर होंगे, कब होंगे, जब नंबर बराबर हो। नंबर क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब नंबर बराबर होता है, एक तो एक्स है एक वाई है, इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। तो अब ये क्या होगा, तो ध्यान रखना, तो एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब क्या हो, एक वर्ग हो। तो ऐसे रिजल्ट खूब हैं, खूब हैं, खूब हैं। मैंने बीच में क्यों बताया है कि आपका दिमाग चले, पूरे मैथ में ये चीज़ें बार बार कहीं ना कहीं मिलती जाएगी। तो अपने को दिमाग लगाना है, घबराना नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, फाइंड रेंज। एक रेंज ज्ञात करनी है, कैसे, y बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस 7। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो कांस्टेंट है उसको एक बार छोड़ दिया करो। ध्यान रखना, कांस्टेंट को एक बार छोड़ दिया करो। यहाँ देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है, am ग्रेटर देन इक्वल gm। कैसे पता लगेगा ये, देखो सबसे पहली बात, जो वेरिएबल है वो कैंसिल होना चाहिए, वेरिएबल है वो कैंसिल होना चाहिए जीएम के अंदर। तो देखना, जब इनको इनटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो लगाओ किस किस में, एक्स स्क्वायर कोमा 4/x², इन दोनों में लगा दो। लगा दिया, क्या am क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल gm। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4/x², और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सबसे पहली बात क्या करोगे, इसको थोड़ा हल कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² ग्रेटर देन इक्वल, ये 2 है, और यहाँ 4 की पावर 1/2, ये 2। अब जैसे इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² ग्रेटर देन इक्वल 2 दूनी 4। अब देखो कांस्टेंट प्लस 7 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस 7 यहाँ कर दो, प्लस 7 यहाँ कर दो, तो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल 7 और 4 11, ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, और जो कांस्टेंट है उसको हमेशा बाद में लिया करो, ठीक है ना, कांस्टेंट को हमेशा बाद में लिया करो। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। अब देखो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और आपसे रेंज पूछता है। तो y बराबर क्या दे रखा है, 27 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको मैंने क्या बताया है, सबसे पहली बात ध्यान रखो। अब धीरे धीरे आपको दिमाग चलाना है। कैसे दिमाग चलाना है, देखो इसको मैंने क्या मान लिया a, इसको मैंने क्या मान लिया b। एक बार इसको रहने दो, किसको, कांस्टेंट को, इसको बाद में देखेंगे। तो अब आप दिमाग ये लगाओ क्या, कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स जब इनटू करेंगे कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। क्या लगाओगे, am ग्रेटर देन इक्वल gm लगाओगे, हाँ सर लगाएंगे, लगा दो। बोलो क्या आ गया, 27 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इन दोनों में a और b में, अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल gm। तो क्या आ जाएगा, 27 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 1/2। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 27
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 27×3 = 81 पावर 1/2 9, तो 9 दूनी 18, ये लो 18। अब देखो -1 यहाँ कर दो, -1 यहाँ कर दो, तो -1 कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 18 में से गया 17। तो अब बताओ इसकी रेंज क्या आ गई, आप बोलो सही, इसकी रेंज आ जाएगी 17 इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ क्या ध्यान रखना, 17 से कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब मिनिमम कितनी है 17, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब डिफाइन नहीं है, मिनिमम 17 और मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, ऐसे बच्चे क्लास में पूछ लेते हैं सर आपने यहाँ तो ऐसे लगा दिया ये, और यहाँ कोष्टक ऐसे लगा दिया, तो ये सबको पता होगा सेमी ओपन इंटरवल है ये क्या है, सेमी ओपन इंटरवल। जैसे मान लो a, b है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोमा ध्यान रखना a लेस देन इक्वल x लेस देन b, ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे 2 प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, y बराबर 125 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 निकालो इसकी रेंज। तो आप क्या करोगे, एक बार कांस्टेंट को छोड़ो यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने क्या मान लिया a, इसको मैंने क्या मान लिया b, लगाओ क्या am ग्रेटर देन इक्वल gm, लगाओ इसमें, तो क्या आ जाएगा 125 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा, अच्छा इंटू करूँगा तो कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 125 गुणा 5 625, और पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/2, ध्यान रखना ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, 25 25 दूनी 50, अपने पास क्या आ जाएगा 125 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 25 दूनी 50। अब क्या है +3, तो +3 यहाँ कर दो, +3 यहाँ कर दो, 50 और 3 53, अपने पास रेंज क्या आ जाएगी 53 मिनिमम, 53 तो क्या आ गई मिनिमम, और मैक्सिमम डिफाइन नहीं है अनंत तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आसान सी बात है, आपने कर दिया होगा। इस पर थोड़ा गौर से देखो, जैसे मैं बोलता हूँ क्लास में बच्चे को कभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बच्चा क्या करता है तुरंत 1 सेकंड लगाता है कि ये देखो सर इसका आंसर ये आएगा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल, इंटू करेंगे तब साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1/2, तो बच्चा तुरंत क्या करता है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 2 दूनी 4, -1 करना है, -1 यहाँ -1, 4 में से गया 3, तो ये लो सर 3, ये इसका आंसर आ गया। अब ध्यान रखना इस बात का, ये आंसर गलत है। अब वही बात सर आप बोलोगे सर यहाँ तो ये गलत है, यहाँ ये सही है, ऐसा क्या तरीका है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, क्या लगाना है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स, सबको पता है कोस स्क्वायर एक्स, कोस की औकात 0 से 1 तक, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, अब सेक स्क्वायर 1 से अनंत तक, तो इसका मतलब ये तो क्या है बीपिल परिवार से है, और ये क्या है अंबानी परिवार से है। तो ध्यान रखना जो अंबानी परिवार से है उसको 5 से गुणा किया है, और जो बीपिल है उसको 125 से गुणा किया है, मतलब कहीं ना कहीं इसको जो बीपिल है उसको दाता संख्या से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया है, मतलब बैलेंस करने का कहीं ना कहीं काम किया है, थोड़ा दिमाग लगाना ऐसे। अब होगा क्या, यहाँ पर देखना, यहाँ क्या है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या है साइन स्क्वायर एक्स -1। अब आप बताओगे सर बार बार इसको चेक करना पड़ेगा क्या, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा खेलना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कैसे देखो, अब इसका आंसर ये नहीं आएगा सर, क्या आएगा देखो, एक बात ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान, उसमें बात डिटेल से करेंगे कि सर कहाँ क्या हुआ। देखो ये पता है क्या, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास कोई व्यंजक है। अगर मैं आपसे बोलूँ a लेस देन इक्वल b,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी। कंडीशन नंबर सेकंड, a ग्रेटर देन इक्वल b, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2√ab। ध्यान है क्या, ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में भी सीधा पूछ लेता है, एग्जाम में भी सीधा पूछ लेता है कंडीशन देकर के इसका मैक्सिमम वैल्यू अब क्या होगी और इस कंडीशन में क्या होगी, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलो सर इसका आंसर ही आएगा, सुनना गौर से, क्या सुनोगे, ध्यान से सुनो। आप मुझे बताओ a साइन स्क्वायर थीटा, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ कि a है 1 और b है 4, इसका मतलब कंडीशन कौन सी आ गई, a लेस देन इक्वल b। आ गई बात समझ में, आ गई। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी a प्लस बी, तो a प्लस बी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 प्लस बी, तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 आगे क्या पड़ा -1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो ये बात आप वापस चेक करो, इसको कैसे देखो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप इसको ऐसे देखते हो, कैसे देखो इस टाइप से, तो ये बात सही नहीं है, क्यों नहीं है, देखो आप मुझे बताओ। चलो यहाँ तक आपने निकाला, एक बार आप कांस्टेंट को छोड़ दो, भूल जाओ। यहाँ तक इसकी मिनिमम वैल्यू आपने कितनी निकाली 4 क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू आपने जो निकाली है। आप मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब AM GM के बराबर होगा, और AM GM के बराबर कब होगा, जब नंबर्स बराबर होंगे। बराबर करके देखो, बराबर हो क्या है 4 कोसेक स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x। अब 1/sin स्क्वायर x, इसको सेपरेट जाओ तो क्या जाएगा साइन की पावर 4x बराबर 4। अब ये एक वर्ग राशि है, पावर 4 वर्ग राशि है, तो अब आपने को पता है साइन स्क्वायर x 0 से 1 के, इसकी औकात क्या है 0 से 1 तक, लेकिन बराबर किसके 4 के। ये बात सही है क्या, नहीं ये बात गलत है, ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आपको उलझाने के लिए कैसा भी टिका सकता है, लेकिन आपको बुद्धि से खेलना है, तब जाकर पार पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ चेक कर लो आप, चलो आप यहीं पर चेक कर सकते हो, यहीं पर चेक कर सकते हो, ऐसे भी कैसे देखो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, एक बार यहाँ पर देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्यों बता रहा हूँ कि जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कहाँ क्या हो सकता है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में गच्चा मत खा जाना, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ देखो, यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 53, चेक करते हैं AM GM के बराबर, तो क्या आ जाएगा 125 कोस स्क्वायर x बराबर किसके 5 सेक स्क्वायर x। थोड़ा दिमाग लगाना, अपने पास इसको इस तरफ ले आऊँ क्या, हाँ सर ले आऊँ, तो ये 1 क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x, कोस की पावर 4x बराबर क्या आ जाएगा 5/125, ठीक है, नंबर बराबर कर दिए। तो ये अपने पास कितना जाएगा, बोलो 1/25। अब मुझे बताओ वर्ग राशि है, इसकी औकात 0 से 1 के बीच, चेक करो 1/25 0 से 1 के बीच है क्या, हाँ सर है। तो ध्यान रखना इस बात का, इस टाइप से प्रश्न आपको घुमा फिरा कर कैसा एग्जाम में डाल सकता है, आपको चीज़ें आनी चाहिए। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न, अगर इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई देता है 9 सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस 5, तो आप एक बार कांस्टेंट को छोड़ दो, इसको देखो, इसको मैंने क्या मान लिया a और b। थोड़ा दिमाग लगाना, अब की बार यहाँ क्या है सेक स्क्वायर x और यहाँ क्या है कोसेक स्क्वायर x, थोड़ा दिमाग कैसे लगाना है अपने को, देखो कैसे, इसको ऐसे तोड़ दो 1 + tan स्क्वायर x और ये क्या आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर x प्लस 5। हल कर दो इसको, 9 + 9 tan स्क्वायर x प्लस 1 + कोट स्क्वायर x प्लस 5। थोड़ा और हल करो इसको आगे, ये क्या आ जाएगा 9 tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 9 + 1 10, 10 और 5 15। अब इसको a और इसको b, अब लगाओ इसमें क्या, इन दोनों में क्या लगाओगे am > gm, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर x कोट स्क्वायर x जब इंटू करेंगे 1 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x अपॉन 2 > क्या आ जाएगा 9 tan स्क्वायर x इंटू कोट स्क्वायर x बराबर नहीं पावर 1/2, ये लो, इसे कैंसिल हो गया। अब थोड़ा इसको हल करो, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 9 tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x > अब देखो
9 की पावर 1/2 दिया गया 3, 3 दूनी 6 या गया 6। अब क्या करोगे +5, क्या करोगे +5 नहीं प्लस, यहाँ देखो यहाँ +15, तो +15 यहाँ और +15 यहाँ, 15 और 6 क्या आ जाएगा 21। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू 21, ये लो, तो ये अपना आंसर है। तो अब एक काम करो, इसके अलावा ये था इसका फुल बेसिक तरीका जिससे आपका दिमाग चले। बेसिक बताने से क्या होगा, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, हाँ सर ऐसे होता है। अब एक काम करो, प्रश्न ये जरूरी नहीं एग्जाम में यही आएंगे, ऐसे प्रश्न नए प्रश्न बन सकते, ध्यान रखना, आपका दिमाग चलना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये बात सबको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या देखो, a sec² थीटा प्लस b cosec² थीटा। अब ये एग्जाम में एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ, डायरेक्ट प्रश्न ये a sec² थीटा प्लस b cosec² थीटा, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है, बोलो क्या होती है। तो ध्यान है सबको, क्या √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अरे ये ध्यान है, क्या होना चाहिए ध्यान, क्यों कई चीज़ें वो है जो एग्जाम में सीधी डायरेक्ट आती है। ये पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, उसके वीडियो डालूंगा 2-4, तो उसमें सारी चीज़ें सिखा दूंगा ये कैसे आया, ध्यान रखना। बेसिक सीखना जरूरी है इनका, क्यों, बेसिक सीखने से चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब एक काम करो, अगर ये अपने को पता है तो प्रश्न 1 सेकंड का कैसे देखो, a का मान आप बोलो सर 9, तो यह जगह √9, b का मान 1 √1, इसका होल स्क्वायर +5। चलो बताओ, 3 + 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 + 5 21। ये लो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 21। आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई। तो इस पूरे का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप कुछ बातें मैंने आपको लिखी आपके लिए, ध्यान रखना, क्या डायरेक्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर अपने पास कोई व्यंजक है वो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा या a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा के रूप में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी -√a² + b² और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी √a² + b²। इनका सर बेसिक क्या, ये कैसे आया, ये अपने पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतम और न्यूनतम मान, उसमें बताऊंगा मैं आपको। एक बार ध्यान रखना, डायरेक्ट बार बार कहीं पर भी चीज़ें काम में आ सकती है बीच में। a tan थीटा प्लस b cot थीटा, मिनिमम वैल्यू 2√ab, मैक्सिमम विद्यमान नहीं है। a sin थीटा प्लस b cosec थीटा, मिनिमम 2√ab, मैक्सिमम विद्यमान नहीं है। a cos थीटा प्लस b sec थीटा, मिनिमम 2√ab, मैक्सिमम विद्यमान नहीं है। साइन की पावर n थीटा डॉट कोस की पावर n थीटा, इस टाइप में अपने पास कोई व्यंजक है, मैक्सिमम मान पूछ ले तो 1/2 की पावर n और मिनिमम पूछ ले तो इसमें 2 कंडीशन आएगी। अगर n का मान सम है तो मिनिमम 0 होगा और n का मान विषम है तो मिनिमम -1/2 की पावर n, ठीक है। आगे देखो, a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, मिनिमम वैल्यू 2√ab, a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा। तो पहली कंडीशन a < b, मिनिमम a प्लस b, a > b, मिनिमम 2√ab, a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा, a < b तो मिनिमम a प्लस b, a > b तो मिनिमम 2√ab। अगर ऐसे आ जाए a sec² थीटा प्लस b cosec² थीटा तो मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ध्यान रखना होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है यहाँ पर। आगे देखो 10वां, a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, अगर इस रूप में है a < b तो मैक्सिमम क्या होगा a, मिनिमम क्या होगा b। अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a और मिनिमम b। अब ध्यान देखो, a छोटा है b से तो मैक्सिमम b और मिनिमम a। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे कुछ एग्जांपल और देखो आप इसमें। तो ये क्या है, f(x) बराबर cos² x प्लस sec² x। तो देखा है f(x) बराबर 1, f(x) > 1, f(x) बराबर 2, f(x) > 2। इसका आंसर क्या आएगा। तो आसान सी बात है, डायरेक्ट देखते पता लग रहा है, क्या लगाओगे am > gm लगाओ इसमें, तो क्या आ जाएगा बोलो, cos² x प्लस sec² x बटे 2 > अब gm करेंगे तो ये इंटू करेंगे, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और पावर कितना जाएगी 1/2। इसका मतलब 1 × 2 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मान दे रखा है f(x) > 2 है क्या, हाँ सर है। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, हर बच्चे को तुरंत आने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रखना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो अब मुझे बताओ am > gm लगाएंगे क्या, हाँ सर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, देखो इतना दिमाग लगाना है आपको कि जब इनका gm निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है, लगा दो। तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ गया ये √x² प्लस x। बस 1 सेकंड का प्रश्न है, कुछ नहीं, लगाते आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या है tan² अल्फा, अपोन में क्या है √x² प्लस x।
ग्रेटर देन इक्वल GM। ध्यान रखना क्या, पूरा नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे गुणा करेंगे कट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, पावर कितनी जाएगी 1/2। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, सुनो गौर से, इसका क्या चाहिए मिनिमम मान निकालते हैं। तो इसका मिनिमम मान निकालते हैं, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, एक तो आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ tan स्क्वायर अल्फा पावर कितनी है 1/2, और कंडीशन क्या दे रखी है अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, अरे क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या जाएगा 2 tan अल्फा। तो अपने पास ध्यान रखना इस बात का, पूरा लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा √x² प्लस x प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट में क्या है x² प्लस x। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी 2 tan अल्फा, ये अपना आंसर है। इस पूरे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या लिखा आपके लिए, ध्यान से देखो, कई बार ऐसे प्रश्न हो जाते हैं तो ध्यान रखना। अब ऐसे प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, वैसे एक प्रश्न देख लो जिससे आपका दिमाग चल पड़े। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम मान बताओ, तब कैसे निकालोगे। तो ये पॉइंट अपने पढ़ेंगे, चिंता मत करना। इसका वीडियो, इसके 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे किसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के। अगर ये आ जाए तो अब यहाँ मत सोच लेना कि AM GM, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना। अपने को क्या दे रखा है 5 cos x प्लस 12 cos y बराबर क्या है 13। पूछा क्या है 5 sin x प्लस 12 sin y का मैक्सिमम मान a मान लिया a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या करोगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, साइन कोस दिखाई दे रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कर दो। तो अब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग साथ में जोड़ दो, तो 13 का वर्ग 169 प्लस 1 का वर्ग a² बराबर, एक काम करो इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग 25 cos स्क्वायर x a प्लस b का होल स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 cos स्क्वायर y 2ab, तो 12 5 60, 60 दूनी 120, ये लो 120 cos x cos y प्लस 5 का वर्ग 25 साइन स्क्वायर x प्लस 12 का वर्ग 144 साइन स्क्वायर y प्लस 2ab, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 साइन x साइन y। मैंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो जैसे ही इसको हल करूंगा तो क्या आ जाएगा 169 प्लस a² बराबर। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे, देखो अपने पास 25 cos स्क्वायर x 25 साइन स्क्वायर x, 144 cos स्क्वायर y 144 साइन स्क्वायर y। अब यहाँ कॉमन आएगा 25 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया 25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 144 प्लस, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 120 आ गया 120 आ गया, अंदर क्या बच गया cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ये लो ये कितना हो गया 169 हो गया, ये भी कितना हो गया 169, क्या आ जाएगा a² बराबर। अब बताओ ये क्या आ जाएगा 120 इंटू ये क्या है, ये cos x माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं है क्या, हाँ सर है। अब क्या पूछा है इसका मैक्सिमम मान पूछा है, मैक्सिमम मान। इसका मैक्सिमम मान क्या बना था a, प्रोडक्ट गुणा करना है तो अधिकतम cos x cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम मान a बराबर क्या पूछा है √ क्या जाएगा 120 गुणा 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो क्या जाएगा √120, ये क्या जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ ये नहीं है कि आप AM GM लगाना लग जाओ, तो आपको दिमाग लगाना है कि AM GM कहाँ लगेगा, इतना आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास ये RPC में आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना 2nd ग्रेड में। अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो अब मुझे बताओगे क्या ये दोनों बातें प्रूव करनी है। ध्यान रखना डायरेक्ट पूछ रहे थे एग्जाम में ABCD किस में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो ये बात सही है। AD है वो बड़ा है किससे BC से। दूसरी बात क्या सही है AC प्लस BD बड़ा है किससे B² प्लस C² से। तो कैसे प्रूव करते हो एग्जाम में, कैसे करेंगे देखो। आप मुझे बताओ कि ABCD किस में दे रखे हैं, हरात्मक श्रेणी HP में है। अब मुझे बताओ कि अपने प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट किस में आएगा, अपने को पता है AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM होता है। अरे होता है क्या, होता है। आपको मैंने बताया था बराबर कब होता है, बोलो बराबर कब होता है, जब जैसे दो नंबर अपने पास A और B है, बराबर कब होगा जब नंबर बराबर हों। तो AM बराबर GM बराबर HM, अगर A नॉट इजिकल टू B है
तब क्या होगा, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ये बातें आपको मेरी बताई हुई है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये बात प्रूव कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट, तो GM। सबसे पहले एक काम करो, इसको देखो। अब मुझे ये बताना कि पहले इन तीन को देखो, इन तीन को, A और C का HM क्या है, B। A व C का HM बोलो क्या है, आप बोलोगे सर C। क्यों, बहुत डिटेल से बताया, C ने B, सॉरी B है बीच में, B। और आपसे पूछ लूँ मैं, अब बताओ इन तीनों को देखो, B व D का, किस का, B व D का, बोलो HM क्या है। तो B व D का HM क्या है, C है क्या, हाँ सर है। चलो बताओ, अगर आपसे पूछ लूँ A व C का बोलो GM क्या है, GM, तो आप क्या बोलोगे, √AC। अब बताओ B व D का, किस का, चलो मैं आपसे पूछ लूँ B व D का GM बताओ, तो आप क्या बोलोगे, √BD। और अपने को पता है क्या कि GM ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, HM होता है क्या, हाँ सर होता है। तो अब मुझे बताओ कि A व C का GM तो क्या है, √AC ग्रेटर देन इक्वल, A व C का HM क्या है, B। ठीक है, अब ABCD बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बड़ा AC। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ से आ जाएगा √BD बड़ा है किससे, C से। आ गया, हाँ सर आ गया। अब ये दो बातें आ गई, तो एक काम करो, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ से √AC इंटू √BD आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा है किससे, BC से। BC को कैसे लिख दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ये रूट में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ABCD बड़ा है, BC को क्या लिख दूँ, √BC गुणा √BC, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, BC दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दो क्या, √BC गुणा √AD बड़ा है किससे, √BC गुणा √BC। अब √AD ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √AD बड़ा है किससे, √BC से। वर्ग कर दो वर्ग, तो AD बड़ा है किससे, BC से। इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर ये प्रूव करना है तो क्या करोगे, सिर्फ ध्यान से देखो, इसका वर्ग करो, पहले 1 और 2 का, पहले 1 का वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा, बोलो, 1 का वर्ग करो क्या आ जाएगा, AC बड़ा है किससे, B² से। 2 का वर्ग कर दो क्या आ जाएगा, BD बड़ा है किससे, C² से। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जैसे जोड़ूंगा अपने पास क्या आ जाएगा, AC + BD बड़ा है किससे, B² + C² से। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, ABC ऋणात्मक श्रेणी में है, तो पहली बात तो ये प्रूव करनी है, A² + C² बड़ा है किससे, 2B² से। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, A⁴n + C⁴n बड़ा है किससे, 2B⁴n, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब एक काम करना, क्या देखो, दोनों रिजल्ट, दोनों बातें सही है, एग्जाम में सीधा पूछेगा, ऑप्शन देगा बीच में। तो अब क्या करेंगे, अपने को पता है nवें घातों का समांतर माध्य, क्या पता है, nवें घातों का समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है किससे, समांतर माध्य की nवीं घात से। ध्यान है ना इस बात का, nवें घातों का समांतर माध्य, जैसे A⁴n + C⁴n बटा 2, इनका समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है किससे, समांतर माध्य की nवीं घात से। तो A + C/2 इसकी पावर n से हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है, ऐसे आपको आनी चाहिए। तो nवें घातों का जो समांतर माध्य है वो समांतर माध्य की nवीं घात से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये बात अपने को पता है, ये होता है, तो अब यहाँ लगा दो, और कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या लगाओगे, सबसे पहली बात A और A² + C² बड़ा है किससे, 2B² से। ये बात अपने को प्रूव करनी है। क्या दे रखा है, ABC किस में है, ऋणात्मक श्रेणी में है। तो सबसे पहली बात A और C का क्या क्या निकालोगे, समांतर माध्य। सबको पता है क्या होता है, बोलो, A + C/2 बड़ा है किससे, BC। आगे बात समझ में, हाँ सर आगे। पावर क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, A + C
एक काम करो, क्या पहले इसका वर्ग कर दो, a प्लस सी बटा 2, दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये वर्ग पावर बड़ा है बी स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बात अगर अपने को पता है तो अब ये बात अपने को पता है क्या कि बी स्क्वायर से बड़ा है ये, और ध्यान रखना इससे बड़ा क्या होगा, आपको मैंने बताया एनवें घातों का समांतर माध्य, समांतर माध्य के एनवीं घात से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या, देखो यहाँ से पावर 2 है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2, ये है, ये बड़ा होगा किससे, अपने को पता है ए प्लस सी बटा 2 की पावर 2 से बड़ा होगा। और ये किससे बड़ा है, अब आप बताओ, ये किससे बड़ा है, बी स्क्वायर से। अब ध्यान रखना इस बात का, ये बात दिमाग में आ गई, हाँ सर आ गई। तो अब पूछा क्या है, अपने को ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है किससे, 2b स्क्वायर से। अब एक काम करो, इसको इसको देखो, तो अब देखो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है किससे, 2b स्क्वायर से। आया क्या, हाँ सर आया। इसी प्रकार क्या करोगे, यहाँ पावर कितनी है, n है, तो यहाँ पावर अपने क्या ली थी, 2। तो अब एक काम करो, यहाँ के लिए पावर क्या ले लेंगे, n। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो a प्लस सी बटा 2 बड़ा होगा किसे, b से। पावर ले लो n, तो पावर n यहाँ, पावर n यहाँ। अब वही बात, क्या बात, ध्यान से देखो, क्या पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात अपने को पता है क्या, ये बात पता है a की पावर n प्लस सी की पावर n बटे 2 बड़ा है किससे, a प्लस सी बटा 2 की पावर n से। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, बताओ, तो अपने पास आ जाएगा a की पावर n प्लस सी की पावर n बटे 2 बड़ा होगा किससे, b की पावर n से। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस सी की पावर n बड़ा है किससे, 2b की पावर n से। तो दोनों रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना, आने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे क्या दे रखा है इसने, ए बी सी डी अनात्मक श्रेणी में है, तो ये बात प्रूव करनी है। आसान सी बात है, क्या करोगे, सबसे पहले देखो, आप मुझे बताओ ए व सी का, किस किस का, पहले इन तीन को देखो, ए व सी का एच एम क्या हो जाएगा, बी, तो लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बटा 2 बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, इसी प्रकार एक काम करो, अब इन तीनों को देखो, बी और डी का क्या है, सी, तो बी और डी का किससे बड़ा है, सी से। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2, तो बिल्कुल आसान बात है। अपने को पता है क्या, सबको क्या पता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम ग्रेटर देन इक्वल एच एम, ध्यान रखना, बस मान रख दो इसमें और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, ए एम ग्रेटर देन इक्वल एच एम, ये लगाया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, a प्लस सी बड़ा है किससे, 2b से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b प्लस डी बड़ा है किससे, 2c से। अब करना क्या है, इनको जोड़ना है, जोड़ दो, जोड़ेंगे जब अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो a प्लस डी, और यहाँ क्या आ जाएगा, b प्लस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी प्लस सी। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस डी है वो बड़ा हो जाएगा किससे, b प्लस सी से। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो आसान सी बात है, a प्लस डी है वो बड़ा है किससे, b प्लस सी से। ये ऐसे प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आसान प्रश्न एग्जाम में सीधे आते हैं, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखो आगे, अगर आपसे ये बात पूछ ले कि अगर a b c तीन धनात्मक संख्याएं समांतर श्रेणी में, अब की बार किसमें, समांतर श्रेणी में, ये बात प्रूव करो, तो आसान सी बात है, a b c तीन समांतर श्रेणी में है क्या, लगा दो। इसमें क्या लगाओगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल एच एम होता है क्या, हाँ सर होता है। इसका ए एम क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल एच एम क्या हो जाएगा इसका, 2ac अपॉन a प्लस सी हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। वजन गुणा कर दो इसको इससे, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 2ac आ गया, हाँ सर आ गया। तो ये लो 2ac, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, अगला प्रश्न क्या है, x y z तीन धनात्मक संख्याएं हैं, तो y प्लस जेड बटे एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बटे वाई प्लस एक्स प्लस वाई बटे जेड का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था, देखो अब ये थोड़ा जैसे इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, अलग अलग भाग दो, तो y बटा एक्स प्लस जेड बटा एक्स प्लस जेड बटे वाई प्लस एक्स बटे वाई प्लस एक्स बटे जेड प्लस वाई बटा जेड, ये फॉर्म आ गई ना। आपको मैंने बताया था, याद आ गया क्या, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 6। ध्यान रखना, क्यों, वो ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे आते हैं, देखते टिक मार दो, क्यों, आपको मैंने इस प्रश्न का बेसिक बता दिया है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो आगे कुछ बातें, आसान बातें एग्जाम में पूछ लेता है कई बार ऐसे प्रश्न। द्विघात व्यंजक है y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले, क्या पूछ ले, मिनिमम वैल्यू, तो पहली बात तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी,
ए ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, माइनस का d/4a, या तो इसमें मान रख दो, या माइनस का b²/4a प्लस सी, ध्यान रखना इस बात का, प्लस सी किसके लिए, जब x बराबर माइनस का b/2a होगा। अगर पूछ ले वाई मैक्सिमम तो a लेस देन 0, ध्यान रखना, मैक्सिमम पूछ ले तो वही बात, माइनस का d/4a या माइनस का b²/4a प्लस सी, ध्यान रखना, किस x के किस मान के लिए, x बराबर माइनस का b/2a के लिए, ध्यान रखना। फॉर्मूले मैंने आपको दोनों बता दिए, कई किताबों में ऐसे मिलता है, कई किताबों में ऐसे मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आया कहाँ से, इसका बेसिक बताओ, इसका बेसिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, किसमें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में बेसिक पढ़ेंगे इसका, चिंता मत करना, एक बार साथ में बता रहा हूँ, क्यों, एग्जाम में प्रश्न दिखाई दे जाए, छोड़ना नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, अगर आपसे मैं पूछूँ, मुझे ये बताओ ये क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 आपसे मैंने ये बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, 2x² माइनस का 3x माइनस का 5। पहले तो आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालेंगे या मिनिमम निकालेंगे। तो आप देखो a का मान बड़ा है किससे, 0 से। अब यहाँ देखो a का मान कितना है, 2, इसका मतलब इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम आएगी। आएगी क्या, हाँ सर आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पहली बात तो माइनस का d/4 है, इसे मान रख दो। और d का मान सबको पता है, d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है, या जरूरी नहीं, इसमें मान रख दो माइनस का b²/4a प्लस, इसमें रख दो, एक ही बात है। तो अब मुझे बताओ d का मान क्या आ जाएगा, b²। तो अब b का मान कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3 का वर्ग 9, माइनस 4a, a का मान 2, c का मान -5, ये लो -5। तो अब निकालो d का मान क्या आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 और 9 49, क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस का 49/4 गुणा a का मान कितना है 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 49/4 दूनी 8। अब आपसे पूछ ले कि x के किस मान के लिए न्यूनतम है, x के किस मान के लिए न्यूनतम है, तब आप क्या बताओगे, x बराबर माइनस का b/2a के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x का मान निकलो ऐसे, माइनस का b का मान -3, माइनस माइनस प्लस 3/a का मान 2, तो 3/4। अब एक काम करो, x का मान 3/4 रखो आप इसमें, x का मान आप 3/4 रखो इसमें, आपके पास क्या आएगा मान, माइनस का 49/8 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, क्या पूछा है इसमें, देखो अगला प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है 5 + 20x माइनस 4x²। अब की बार बताओ, a का मान छोटा है किससे, 0 से, तो कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आएगी, अधिकतम मान आएगा। निकालो क्या होता है, माइनस का d/4a, मान रख दो इसमें, d का मान b² माइनस 4ac, d का मान b², b का मान 20, 20 का वर्ग 400, माइनस का 4 गुणा a का मान -4 और c का मान अचर पद 5, ये लो, इसको हल कर दो, d बराबर क्या आ जाएगा, 400 माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20, 20 चौका 80, तो d का मान कितना आ जाएगा, 480। तो अब अपने पास क्या जाएगा, माइनस का 480/4a, a का मान बोलो -4, माइनस माइनस कट गया, 4 चौका 16, तो 480/16, 16 3 48, आपका आंसर क्या जाएगा, 30। ये इसका अधिकतम मान होगा। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आगे आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, होमवर्क किया करो भी और कमेंट किया करो, होमवर्क कर लिया सर, आया नहीं आया, कमेंट जरूर किया करो। तो पहला होमवर्क क्या है, लेट a and b बिलोंग्स टू n, देन प्रूव दैट a + b/2 की पावर a + b बड़ा है किससे, a की पावर b, b की पावर a। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना, प्रूव करना, इसको दिमाग लगाना। नेक्स्ट 2 नंबर है, यदि a तथा b समीकरण x² + m - 2 × x + m + 3 = 0 के मूल हैं, a और b, तो a² + b² का न्यूनतम मान क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, -11। तो 2 प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वीडियो देखने के बाद क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर किया करो, जरूर किया करो, जरूर किया करो, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, बताया करो। नेक्स्ट चैप्टर एक बार ध्यान रखना, एक बार इतने पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बाद इन फ्यूचर आपके सामने वीडियो आते जाएंगे इसके, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के रिलेवेंट मैटर आपको मैंने पढ़ा दिया है, एक बार इतना पढ़ना, चीज़ें पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं अपने 2D की।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।